मैं आपको पिछली जगह पर ले चलना चाहता हूँ। पिछली जगह अर्थात जो पिछला कार्यक्रम हुआ था गुरु पूर्णिमा, वहाँ हम कहाँ आपको लेकर पहुँचे थे, उसी जगह पहले हम आपको खड़ा कर देते हैं, फिर प्रश्नों का उत्तर देते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आपको शायद याद आया होगा, नहीं याद हो तो मैं याद करा देता हूँ। श्री राधा बाबा जी गीता तत्व विवेचनी का लेखन कार्य कर रहे थे। बोलते कौन थे? श्री जय दयाल जी गोविंदका। जय दयाल जी गोविंदका जी महान ज्ञानी पुरुष थे, चतुर्थ भूमिका के उच्च कोट के ज्ञानी थे, और उनके अंदर भगवान ने ही ज्ञान प्रकट किया था। और बस एक कमी थी जिसके कारण से ग्रंथ लेखन नहीं करते थे कि उनकी बोली थी मारवाड़ी बोली, शुद्ध हिंदी बोली नहीं थी। वो सोचते थे केवल मारवाड़ी बोली में मैं लिख दूंगा गीता जी का तत्व विवेचनी टीका का ग्रंथ, तो राजस्थानी लोग ही पढ़ेंगे और कोई पढ़ेगा नहीं तो समझेगा ही नहीं, वो तो पढ़ भी ले तो समझ में नहीं आएगा। और जब उनको श्री चक्रधर जी, जो राधा बाबा का पहले का नाम है चक्रधर जी, और चक्रधर जी श्री राधा बाबा महाराज, इतना सुंदर उनकी हिंदी थी, परिष्कृत परिमार्जित व्याकरण सम्मत आदर्श हिंदी भाषा का ज्ञान था, बोलना लिखना सब कुछ। तो उनसे मिलने के बाद जय दयाल गोविंदका जी बोले कि हमको जो गीता जी का ज्ञान है प्रभु ने दिया है वो हिंदी में तुम लिख दो तो ग्रंथ बन जाए। तो वो लेखन कार्य विधिवत पूर्ण हो गया और गीता तत्व विवेचनी टीका तैयार हो गई। और जब ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण हो गया तब राधा बाबा के आराध्य भगवान चित्रपट के अंदर हिले, थोड़ा होठ हिला, नेत्र की पलकें गिरी और बड़ी मीठी वाणी में बोले, तो गीता तत्व विवेचनी लिख लिया? अब एक बात बता, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। राधा बाबा बोले, प्रभु पूछिए, क्या पूछना है? अच्छा ये बता, पूरी टीका तो लिख लिया, लेकिन 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 68 और 69 मैं पहले सुना चुका हूँ आपको, इसका क्या अर्थ है? 68वां श्लोक क्या है? ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। अगला 69, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भाविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। थोड़ा सा अर्थ बता दूं तब समझ में आसान हो जाएगा। ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते सुविधास्यति, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इस परम गुह्य, ये मेरे बताए हुए ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहेगा, भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। फिर अगले श्लोक में 69वें में कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः, उस मनुष्य जैसा कोई प्रिय मुझे नहीं होगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भाविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि, और सारी दुनिया में उसके जैसा दूसरा प्यारा कोई नहीं होगा। राधा बाबा तू बता कि इन दोनों श्लोकों का क्या अर्थ समझा है? तो राधा बाबा ने कहा कि प्रभु, जो सभी आचार्यों ने समझा है वही मैंने समझा है, वही गोविंदका जी ने समझा है कि जो गीता का उपदेश आपने किया है पूरा 18 अध्याय, उसको जो भक्तों में कहेगा वो भगवान को बहुत प्रिय होगा और उसके जैसा कोई दूसरा होगा नहीं। यही तो मैंने समझा, यही लिखा, यही सुना भी। तो भगवान मुस्कराने लगे। श्री राधा बाबा बोले, प्रभु आप मुस्करा रहे हो, कोई बात है क्या? बोले, जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन कुछ गूढ़ बात और भी है। बोले, गूढ़ बात क्या है प्रभु? बोले, गूढ़ बात यह है कि इतनी गीता को जो तुम समझ रहे हो ना, उसके बाद मैंने क्या कहा है 64वें श्लोक में, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्षामि हितकाम्यया। सर्वगुह्यतमं, जो सबसे ज़्यादा गोपनीयतम है,
उस बात को सुन, भूया मतलब फिर से सुन। अब आपको शायद याद आ रहा होगा गुरु पूर्णिमा की बात का। भूया अर्थात दोबारा मैं कह रहा हूँ। और पहली बार कहाँ कहा था? 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, एक लाइन। ठीक यही लाइन भगवान ने 65वें श्लोक में कह दिया है 18वें अध्याय में, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यत सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्ति में। ये 65वां और 66वां, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसके बोलने के पहले प्रभु कहते हैं जो सर्वगुह्यतम, गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, और उससे भी ज़्यादा सर्वगुह्यतम, वो जो बात मैं दोबारा तुमको बताना चाहता हूँ अर्जुन, वो यही है, मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ, मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा भक्त बन जाओ। मन मना वो मद भक्तो, मध्या जी, मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम करते रहो। मन मना भो मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मैं सौगंध के साथ कहता हूँ अर्जुन, तो मुझको प्राप्त हो जाएगा, तो मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों से मुक्त हो करके, तेरे जो सारे पाप हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, अनंत जन्मों के, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू निश्चिंत हो जा, तेरे साथ सब पाप खत्म कर दूंगा। माम एकम शरणं व्रज, एक मेरा हो करके सर्वधर्मान परित्यज्य। और ये गुह्यतम बात जब भगवान ने बोली है तो प्रभु ने कहा ये सबको मत बताना, सबको मत बताना। 67 में, ये 66वां श्लोक जब मैं बोल रहा था, फिर तुरंत इसके बाद वाला श्लोक 67 में कहते इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। जो गीता के विषय में ऐसे लोग हैं ना जो भक्त नहीं है, ना जाने क्या क्या बातें उल जलूल बोलते रहते हैं, उन लोगों को ये बात मत बताना। ना भक्ताय कदाचन, जो अभक्त हैं उनको कभी नहीं बताना। ना तपस्काय, जो संयमी नहीं है उनको नहीं बताना। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। और जो मेरे अंदर दोष खोजता रहता है उसको नहीं बताना, जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं बताना। और फिर इसी के बाद वो प्रभु ने बोल दिया, 67 था, 68 में बोल दिया, ये इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैक्षत संशय। समझ में आया? चक्रधर, चक्रधर किसका नाम? राधा बाबा का। महाराज बिल्कुल पूरा शरीर सनसना गया राधा बाबा का। अरे मैं तो वर्षों से लिख रहा हूँ तत्व विवेचनी टीका, लिखा जा रहा है, कोई अंत नहीं हो रहा है, और आज कन्हैया 2 मिनट में सारी बात का निष्कर्ष निकाल के रख दिया। बोले एक बात बताओ, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझको? वर्षों से रात दिन लिख रहा हूँ, ये बात तुम पहले क्यों नहीं बताए मुझे? तो भगवान हंसने लगे, बोले पहले बता देता तो तुम लिखना बंद कर देते, और मुझको तुमसे गीता की टीका पूरी लिखवानी थी, इसलिए पहले नहीं बताया। और बस ये बोल के प्रभु अंतर्धान हो गए। और जब भगवान अंतर्धान हो गए, बस मन में सोच लिया राधा बाबा ने, अब मुझे वृंदावन में जाके रहना है, भगवान का शरणागत भक्त बनकर उनकी भक्ति सेवा करनी है, और हमको न गीता प्रवचन करने कहीं जाना है, न पुस्तक लिखनी है, और न हमको कोई दूसरा काम करना है। बस जयदयाल गोविंदका जी को समझा दिया किसी तरह से, और जब पोद्दार जी के पास गए, अब आप पहुंच जाओ पिछले प्रवचन में आराम से, नहीं तो भूल जाते आप क्या मैं बताया था, इसलिए बताया। और बोले कि महाराज जी मुझे अब तो वृंदावन जाना है। पोद्दार जी बोले क्यों? बोले मुझे मालूम हो गया है अब रहस्य क्या है जीवन का,
बोले अच्छा, लेकिन अब देखो पोद्दार जी ने क्या, पोद्दार जी ने ये नहीं बोला कि वृंदावन मेरे अंदर है, बहुत गोपन प्रिय थे, संगोपन मतलब छिपा कर रखने वाले। वो बोले मैं जाने दूंगा तब तो जाओगे, हंस करके बोले। तो राधा बाबा को वृंदावन आने की इतनी चटपटी लगी थी, बोले आप यही तो कर सकते हैं कि आप टिकट नहीं देंगे, मैं पैदल चला जाऊंगा। और भगवान ने पैर दिया चलने के लिए और जबान दिए पूछने के लिए, पूछ लूँगा रास्ता और कैसे पर पहुँच जाऊँगा। भाई जी ने कहा कि अब क्या कहूँ तुमको। लेकिन जब वो अपने ठाकुर जी के पास गए, यहाँ तक मैं बोल चुका हूँ पहले, अब आगे की बात बता रहा हूँ। जब राधा बाबा अपने ठाकुर जी के पास जाके बैठे, चित्रपट था भक्तों, चित्रपट मतलब फोटो, एक फोटो में राधा कृष्ण विराजमान है। वो बैठते ही जो प्रभु के सामने बैठे वो तुरंत उसमें से ठाकुर जी बोलने लगे, वृंदावन क्यों जाना चाहते हो। बोले प्रभु आपका वो लीला धाम है, लीला भूमि है आपकी, इसलिए मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने जो तुमको आज तक पोद्दार जी के विषय में बताया है सब भूल गए क्या तुम। बोले नहीं, आपने जो बताया था मैंने समझ लिया है कि श्री भाई जी एक बहुत उच्च कोट के सिद्ध महापुरुष हैं। अच्छा, बहुत उच्च कोट के सिद्ध महापुरुष हैं, इससे क्या मतलब हुआ। बोले उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवान का रूप हो चुका है। अच्छा, यदि ये बात तुम जो मुंह से बोल रहे हो, ये तुम अंदर इस बात को समझते होते चक्रधर, तो मैं तुमको पूछता नहीं कि वृंदावन क्यों जा रहे हो, तुम इस बात को भूल गए हो। अरे जिन भाई जी ने तुमको प्रेम से कहा है कि मैं जाने दूंगा तब तो जाओगे, वो उनका प्यार था तुम्हारे लिए, वो प्यार से रोक रहे थे। और उनके प्रेम भरे आग्रह को राधा बाबा से क्या कहा भगवान ने, शब्द पर ध्यान दो आप। पोद्दार जी के प्रेम भरे आग्रह को तुमने ठुकरा दिया, उनके प्रेम भरे आग्रह का निरादर कर दिया तुमने। अरे चक्रधर, तुमने ये अक्षम्य अपराध किया है, ये संतापराध किया, संत का अपराध किया तुमने। तुम पोद्दार जी को इतना उच्च कोट का संत मानते कहाँ हो, नहीं तो तुम उनकी बात को काटते, तुमने उनकी बात को काट दिया। ये अक्षम्य अपराध है, क्षमा के योग्य नहीं है। ये समझ लो कि तुम्हारा जीवन, संपूर्ण जीवन, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन का, संपूर्ण जीवन तुम्हारा उनकी रुचि के अनुसार ही होना चाहिए, उनकी जो रुचि है, क्योंकि उनके जैसा गुरु त्रिभुवन में तुमको नहीं मिलना है कोई दूसरा। तो जो पोद्दार जी की रुचि है उसके अनुसार ही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। अरे राधा बाबा, तुम ये बताओ, जब जो वृंदावन जहाँ तुम जाना चाहते हो वही सबका सब पूरा का पूरा पोद्दार जी के शरीर में मैं घटित करता रहता हूँ, मैं लीला करता रहता हूँ, उनके द्वारा कराता रहता हूँ। और उनके शरीर को ही केवल हृदय नहीं कहा भगवान ने, संपूर्ण ढांचा, हृदय में भगवान रहते हैं आप तो सुने, लेकिन वहाँ कहा है संपूर्ण बॉडी उनकी, फिजिकल बॉडी, स्केलेटन, ब्लड, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स, पूरा होल बॉडी, संपूर्ण शरीर का जो ढांचा है वो राधा बाबा, वो सचल वृंदावन है, वो चलता रहता है। वो सारा संपूर्ण शरीर जो है उनका वो सचल वृंदावन है। तुम अचल वृंदावन को जाना चाहते हो, सचल वृंदावन के पास बैठे हुए नहीं समझ पा रहे हो तुम। अब जो भी तुम्हें जीवन में करना होगा उनकी रुचि को देख कर करना होगा, नहीं तो तुमसे बहुत बड़ा अक्षम्य संत अपराध हो जाएगा। अरे राधा बाबा, सचल वृंदावन के रूप में श्री पोद्दार जी तुमको मिल गए हैं
और तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे सम्मुख रहने वाला मैं तुमको मिल गया हूँ। जब वो मिल गए हैं श्री पोद्दार जी जैसे सचल वृंदावन, और मैं तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे सम्मुख बात करने के लिए मिल गया हूँ, तब भी तुमको कहीं जाने की आवश्यकता रह गई है क्या? वो सिर झुका दिए। राधा बाबा ने समझ लिया मेरा दुराग्रही स्वभाव आज मुझसे पाप करा दिया। आज मेरा हठधर्मी जो स्वभाव है इसने मुझसे पाप करा दिया। मैंने एक बहुत उच्च कोटि के संत का अक्षम्य अपराध कर दिया, ये तो गलत हो गया। कन्हैया ने बता दिया सारा रहस्य। अब वो फिर से उठे अपनी कुटिया से। गीता वाटिका जो लोग देखे होंगे गोरखपुर में, फिर से अपनी कुटिया से उठे हैं और फिर से मैं आपको उस जगह पहुंचा रहा हूँ। ये बात तो गीता वाटिका की बाद की है। गीता वाटिका में तो बाद में रहते, उससे पहले की बात है। बांकुड़ा की घटना है। बांकुड़ा है बंगाल में, और जो कुटिया वहाँ थी बांकुड़ा में, गीता वाटिका की नहीं, जो बांकुड़ा में कुटिया थी, उस कुटिया से उठे हैं ठाकुर जी के सम्मुख से और आए हैं पोद्दार जी के सम्मुख बैठे सिर झुका करके। अब बोला नहीं जा रहा, जैसे अपने को अपराधी समझ रहे हैं। क्या बोलें, गलती हो गई। अब उन्होंने सोचा कैसे भी मनाना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये तो मेरे परम हित ऐसी और मैं इन्हीं को तिरस्कृत करके जा रहा था। तो धीरे से अपने हाथ को, जो संपादन का कार्य कर रहे थे, लेखन का कार्य कर रहे थे भाई जी, उनके पास बैठ के अपने हाथ को उनके घुटने पर धीरे से ऐसे सहलाना शुरू किया है और सिर झुका के बोले अब मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। बोले अब मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। श्री पोद्दार जी अपनी लेखनी रोक करके बोले अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, तुम जाओ ना। तुम तो पैर दिया भगवान ने चलने के लिए, जवान दिया पूछने के लिए, अब क्या बात हो गई, क्यों नहीं जा रहे? श्री राधे राधे। श्री राधा बाबा जी बैठे हैं पोद्दार जी के पास और पोद्दार जी के घुटने को बड़े प्यार से सहला के कह रहे हैं अब मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। पोद्दार जी थोड़ा जांच कर रहे हैं कि कितना सच्चाई है। अरे नहीं, क्यों नहीं जाते हो तुम? कोई तुमको रोक तो नहीं रहा, तुम्हारे पैर हैं, चले जाओगे, पूछना होगा पूछ लोगे, अब क्यों नहीं जा रहे हो? बोले माफ़ कर दीजिए हमको। तो राधा बाबा ने कहा हमको क्षमा कर दीजिए आप, मुझसे भूल हो गई, मुझे अब तक ज्ञान नहीं था। बस अब मेरी एक ही विनती है कि मैं पूरे जीवन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझसे कृष्ण ने कहा है, मन में सोच रहे हैं, प्रकट बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा था पोद्दार जी की रुचि में ही अपना जीवन बिताना है तुमको, और एक नियम बनाओ कि 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भले हो श्री पोद्दार जी का दर्शन कर लिया करना। ये भगवान कृष्ण ने कहा था राधा बाबा से कि 24 घंटे में एक बार जरूर, भले ही 1 क्षण के लिए दर्शन हो, लेकिन श्री पोद्दार जी का दर्शन 1 क्षण के लिए कर लिया करना। 24 घंटा के बाद खाली नहीं जाना चाहिए, दर्शन करना जरूरी। और महाराज ये नियम ऐसा निभाया, कितनी बार ऐसी समस्या आ गई थी कि लगता था 24 घंटा बीता और दर्शन नहीं होगा, और जो प्रभु ने कहा था उसको प्रभु ने ही निभाया, नहीं तो राधा बाबा से नहीं निभने वाला था। महाराज माता जो थी ना, रामदेई माता, जिस पोद्दार जी महाराज की धर्मपत्नी थी, उनको चिंता हो जाती थी कि ये तो 24 घंटा में भाई जी का दर्शन नहीं किए तो ये चल पड़ेंगे वृंदावन, क्योंकि नियम टूट जाएगा इनका। तो वही इंतजाम करती थी कि उनको जल्दी से खबर दो कि 1 क्षण के लिए आ जाएं। ऐसी कई घटनाएं घटी थी। और महाराज पोद्दार जी ने कहा अब सीधा बताओ अपनी बात, क्या कहना चाहते? बोले बस मुझे ये अनुमति दे दीजिए, मुझे पहले तो आप क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञान में था, अब जीवन में आपसे दूर नहीं रहूँगा, हर 24 घंटे में 1 बार दर्शन आपका करूँगा, भले 1 क्षण के लिए दर्शन करूँ। एक अनुमति और आपसे लेना चाहता हूँ कि इस नियम का पालन करने के पहले
मैं अपने जन्म देने वाली माँ का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे उनसे विदाई लेकर के आऊँ, क्योंकि फिर मैं दोबारा कहीं जाऊँगा नहीं, फिर मैं किसी के पास कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं जाऊँगा माँ से अनुमति, माँ का दर्शन करके बता दूँगा कि अब मैं शिवाई जी का हो चुका हूँ और मैं अब जीवन में लौट के नहीं आऊँगा। ये अब तक मन में रहा होगा कि शायद जन्मभूमि कभी आऊँ, लेकिन अब यहीं से बिल्कुल बंद हो रहा है। और बांकुड़ा में थे उस समय, बंगाल में, और उनकी जन्मभूमि कहाँ थी? फखरपुर, जहानाबाद, बिहार में। और महाराज पोद्दार जी ने अनुमति दे दी कि ठीक है, जाओ माँ से मिले आओ तुम। और गैरिक वस्त्रधारी, मतलब गेरुआ वस्त्रधारी ये सन्यासी तरुण जब गांव में अपने पहुंचने वाला है, उस समय मोबाइल तो होता नहीं था, कोई खबर नहीं थी, तो गांव के लोगों ने पहचान लिया कि अरे वही चक्रधर है, सन्यासी होके आया है। तो महाराज माँ के पास खबर भेजी, दौड़ गए कई लड़के, अरे तेरा बेटा आ रहा माँ। अब उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है भक्तों। माँ को यद्यप प्रेम बहुत ज़्यादा था अपने बेटे से, बेटा भगवान का भक्त था ये पता था उनको। अधिकारी माता का नाम था अधिकारी। वो माता जो थी, पिताजी भी महान व्यक्ति थे महिपाल जी, लेकिन माँ के अंदर जो वात्सल्य था बड़ा अद्भुत था। और माँ के साथ रहे कैसे थे चक्रधर, वो बात मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जब वो 9 वर्ष के हो गए थे, पढ़ने जाते थे, 9 वर्ष के थे उस समय, तब तक की बात यह है कि लौट के जब घर आते थे प्रतिदिन, तो पहले माँ से लिपटते थे और माँ के वस्त्र को, आंचल को हटा करके और उसका दुग्ध पान करते थे। अब 9 वर्ष के बच्चे का दूध माँ को कहाँ पीने को, माँ का दूध कहाँ पीने को मिलेगा। लेकिन वो जब दूध नहीं निकलता था तो दांत से काट लेते थे उसको माँ को। तो वो प्रेम की बात है ये। तो ये चक्रधर जी को, चक्रधर नाम था इनका, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में चक्रधर नाम था। तो माता एक प्यार से थप्पड़ मार के करे, हट चकरा कहेंगे। चक्रधर को चकरा बोलती थी डांट करके। और महाराज अब वो सन्यासी के रूप में आए हैं, तो लाल गेरुआ कपड़ा पहने हुए जब उनको देखा है ना, तो माँ ने समझा तो कोई साधु आया, सन्यासी, ये मेरा बेटा नहीं है। और उसके अंदर जो प्रेम उत्पन्न हुआ था, बहुत जबरदस्त उत्पन्न हुआ था। तो माँ ने समझा ये कोई साधु आया है, ये बताएगा कि मेरा चक्रधर कहाँ है। तो अरे भाई मेरा चक्रधर कहाँ, तुम बता दो मुझे, मेरा चक्रधर कहाँ। रोने लगी वो, इतना रोने लगी कि और भी रोते रोते भक्तों उनकी नेत्र ज्योति कम हो चुकी थी। माता की नेत्र ज्योति अपने पुत्र के वियोग में रोते रोते बहुत कम हो गई थी, और अब आंखों में आंसू थी तो और नहीं पहचान पा रही थी बिल्कुल। तो वो रो के कहने लगी, भाई चक्रधर सही कह रही है, मेरा बेटा कहाँ है चक्रधर, बता दो ना। तो वो समझ लिए राधा बाबा कि ये तो मुझे पहचान ही नहीं पा रही। तो अब पहचान नहीं पा रही तो क्या करूं मैं। तो उनको एक युक्ति पुरानी सूझी, सन्यासी पने की मर्यादा जैसे वो फेंक दी, और जितने लोग इकट्ठे हुए थे गांव के, उनकी लोक लाज भी उन्होंने हटा दिया। अब सन्यासी थे उस बात को भी भूल गए, और खड़ी हुई माता के छाती का कपड़ा हटा करके और मुंह लगा के, अब दूध तो निकलना नहीं, और दांत से काट लिया उसका थन। जब दांत से काटा है तब उसको याद आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तुरंत उसने पकड़ लिया और राधा बाबा का मुंह चिपका लिया तो बैठ गई। बहुत देर तक रोती रही, फिर बोली, अरे चकरा, अरे चकरा। वहाँ की बोली में, अभी आपको आगे का शब्द बोलूँ तो आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। डांट के बोली, अरे कोढ़िया, अरे कोढ़िया, चकरा, चकरा तू कहाँ चला गया था, मुझको भूल गया था, आज लौट के आया है। और बहुत देर तक वो रोती रही माता। इसके बाद फिर वो बोली, चल घर के अंदर चल, घर के अंदर चल। राधा बाबा बोल रहे, सन्यासी घर के अंदर नहीं जाता माता।
राधा बाबा बोले घर के अंदर सन्यासी नहीं जाता है। तो फिर कहाँ रुकेगा तू? तो बोले जो गांव के बाहर बगीचा है उसमें रुकूंगा। बोली माता कि मैं भी वहीं चल रही हूँ, मैं भी वहीं चल रहा हूँ, मैं घर में नहीं जाऊँगी। और वहाँ जब बैठे हैं राधा बाबा बगीचे में पेड़ के नीचे, भागी है वो घर में, एक पोटली बांध के लाई है, बंधी हुई पोटली, और महाराज उसमें से निकालती है एक एक पुड़िया, एक एक पुड़िया, एक एक पुड़िया, सैकड़ों पुड़िया थी उसमें। और वो पुड़िया खोलती है माता, और पुड़िया में नाक लगा के सूंघती है, दुर्गंध आ रही है पुड़िया के अंदर, फेंक देती है। फिर दूसरी पुड़िया, फिर तीसरी पुड़िया, सब में दुर्गंध फेंकती जा रही है। तो राधा बाबा ने पूछा मैया ये क्या कर रही है तू? तो माता ने कहा बेटा जब तू नहीं था यहाँ तो मुझे घर में कोई अच्छा भोजन बनता था तो तेरे खिलाने के लिए मन में भाव आता था, तो मैं थोड़ी सी पुड़िया बना के उस व्यंजन की रख देती थी कि कभी तो आएगा तो मैं खिलाऊंगी। लेकिन वो पुड़िया में गंध हो गई है क्योंकि बहुत दिन का रखा हुआ है, खाने लायक नहीं, इसलिए मैं फेंकती जा रही हूँ, फेंकती जा रही हूँ। और महाराज उस माता के भाव को देख करके पहले तो गांव के लोग पागल समझ रहे थे उसको, लेकिन जब राधा बाबा ने माँ को समझाया है कि मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, माँ मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, मुझे जाने की अनुमति दे दो और मैं लौट के नहीं आ पाऊँगा। बस रोने लगी, ऐसा मत बोल। तो पिता महिपाल जी ने कहा अपने बड़े बेटे से, बेटा तू भागवत कथा करो, 7 दिन तो रुक जाएगा ना भागवत कथा सुनने के लिए, इसलिए भागवत कथा करो। महाराज भागवत कथा में 7 दिन रुके हैं श्री राधा बाबा चक्रधर जी। माता का प्रेम अवर्णनीय है, उसका वर्णन कर पाना असंभव है। मैं पिता की बात भी थोड़ी बता दूं आपको। पिता महिपाल जी जो थे बहुत उच्च कोटि के विद्वान पंडित थे, लेकिन उनसे एक गलती हुई थी, वो गलती मैं आगे समझाऊंगा आपको। वो पुत्र स्नेह के कारण जब वो घर छोड़ के जा रहे थे ना तो श्राप दे दिया था, पिता ने बेटे को श्राप दे दिया था और मरणोपरांत उनकी गति खराब हो गई थी। वो गांव में जब आए थे तब उनको दिखलाई पड़े वो कि मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, मेरा उद्धार करो। तो राधा बाबा ने पूछा कि आपका उद्धार क्यों नहीं हुआ, आप तो बहुत पूजा पाठ भक्ति करने वाले थे। बोले उसमें भी एक गलती मुझसे हुई है कि जब तुम चले गए, घर से जा रहे थे ना, मैंने बहुत रोका, तुम रुके नहीं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था और मैं इतना क्रुद्ध हुआ था कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था कि तुम्हारा योग सिद्ध न हो। जिस योग की सिद्धि के लिए तुम घर छोड़ के जा रहे हो वह योग सिद्ध न हो, नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तो मैं एक बहुत जप तप वाला पंडित था, इसलिए मुझे मुझसे निकला हुआ श्राप जो था वो भगवान मानने को तैयार थे, लेकिन अपने भक्त को संकट में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए ठाकुर जी रुष्ट होकर के मेरी अधोगति कर दिए। अब मेरा उद्धार बेटा तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बिना बात के श्राप दे दिया था और जो मैंने श्राप दे दिया कि जाते रह योग सिद्ध न हो, उससे भगवान कृष्ण नाराज हो गए मुझ पर, क्योंकि भगवान को लगा कि मैंने ऐसे संतान दिया इसको कि जिसके द्वारा त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी तेन यद साधो शीघ्र हो जाते भगवान वही कुल पावन, जिसके घर में ऐसा भक्त जन्म ले जाए। 21 पीढ़ी का उद्धार भागवत जी में लिखा हुआ। और ऐसे पुत्र को तुम श्राप दे रहे हो कि जाते योग सिद्ध नहीं होगा, तो इसलिए भगवान ने उनको दंडित कर दिया था। बोले मेरा उद्धार तू ही करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मुझे जो भी प्रणाम करेगा वो सब मेरी माँ है।
पिता तो मेरे केवल भगवान हैं। अब तुम्हारा उद्धार तुम्हारा पुत्र करेगा जो घर में है। हाँ, उद्धार कैसे होगा ये मैं उसको तुम बताऊंगा। तो अपने भाई को उन्होंने श्री हरि शरणम ये मंत्र का अनुष्ठान करवाया और कहा है कि आज से शुरू कर दो और मेरे जाने के पहले अनुष्ठान पूरा करो। और महाराज जब अनुष्ठान पूरा हुआ है तब स्वप्न में दर्शन दिया है पिता ने कि बेटा तेरी कृपा से मेरा उद्धार हो गया और मैं भगवान के पास जा रहा हूं। इतनी भक्ति थी। और मैं आपको सुना रहा था परम संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की बात। वो एक ऐसे संत थे जिनको अनंत काल तक संत लोग बारंबार उनकी कीर्ति बखान करके प्रणाम करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही महिमा थी उनकी, अपार महिमा। श्री राधा बाबा जैसे महान सिद्ध सन्यासी जिनके चरणों के आश्रित अपने को मानते थे, स्वयं भगवान कृष्ण कहते थे कि सचल वृंदावन पोद्दार जी हैं और वो तुमको मिले हुए हैं और मैं तुमको प्राप्त हूँ, तो अब किस लिए तुम वृंदावन जाना चाहते हो? अरे उनकी रुचि के अनुसार ही तुम्हारा जीवन होना चाहिए। और श्री पोद्दार जी के चरणों में जा कर के उन्होंने बड़ी मनुहार के साथ, बड़े प्रेम की विनती के साथ कहा था, अब क्षमा कर दीजिए ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस माता से एक बार विदा लेने जाऊंगा। और माता से विदा लिया है, भागवत कथा पूरी श्रवण किया है और उसके बाद फिर गंगा जी में स्नान करके हाथ में गंगा जल ले करके श्री राधा बाबा ने प्रतिज्ञा किया, गंगा मैया का जल हाथ में लेकर, कि आज इसी क्षण से मैं श्री पोद्दार जी महाराज के चरणों का ही बन करके उनके पास नहीं रहूँगा, 24 घंटे में एक बार उनका दर्शन जरूर करूँगा और मेरा और उनका वियोग यदि कोई करा सकता है तो केवल मृत्यु करा सकेगी और दूसरा कोई नहीं करा सकेगा। शरीर की मृत्यु ही केवल मेरे और पोद्दार जी के बीच में वियोग करा सकती है। ये प्रतिज्ञा है उनकी सन 39 की। और पोद्दार जी महाराज का शरीर छूटा था सन 71 में, तो 32 वर्ष तक साथ में निरंतर रहे। और सन 71 में जब शरीर छूटा है श्री भाई जी का, पोद्दार जी महाराज का, तो महान पुरुष श्री राधा बाबा जहाँ पोद्दार जी का शरीर भस्म किया गया था, दाह कर्म किया गया था गीता वाटिका में, बस वहीं बैठ गए चिता भस्म के सम्मुख। और सन 92 तक जब तक जीवित रहे वहाँ से कहीं नहीं गए। और आश्चर्य आप करेंगे कि महाराज पोद्दार जी की चिता भस्म में उनको श्री वृंदावन धाम के लीलाओं का दर्शन होता था। सामान्य लीला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महाराज का दर्शन होता था। और वहाँ समाधि बनी तो समाधि के रज को माथे से लगाते थे। ऐसी गुरु निष्ठा, और गुरु निष्ठा जिसकी महान है उसके ऊपर प्रभु की कृपा निश्चित होती है। प्रभु संपूर्ण कृपा करते हैं। जरा से भी डगमगाहट दिखलाई पड़ी, कन्हैया प्रकट होकर बात करते थे, कैसे भूल जाते हो। और एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। श्री पोद्दार जी महाराज को किसी ने आकर बताया कि महाराज जी राधा बाबा घुटने तक का आंचला पहनते हैं, घुटने से भी ऊपर, किसी से कपड़ा लेते नहीं, फटा पुराना पहने हैं। और लोगों के बीच में, माताओं के बीच में चलते हैं तो कपड़ा छोटा है तो अच्छा नहीं लगता है, मर्यादा के अनुकूल नहीं लगता है, और किसी से कपड़ा वो लेते नहीं हैं। तो श्री पोद्दार जी बोले कि अच्छा ठीक है। तो एक धोती थी ऐसी जो केवल एक ही बार पहना था, उसी को ले जा करके अपने हाथ से ले जाके राधा बाबा को दिया, कहा ये पहन लो तुम। अब देखो पिछला संस्कार जल्दी से जाता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। इतने बड़े महान संत, सन्यासी, ज्ञानी, महापुरुष, भक्त, और फिर भी शरीर की याद आ गई कि ये वही कुल के हैं। कौन?
श्री पोद्दार जी वैश्य कुल के हैं, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ और मैं सन्यासी हूँ, ये गृहस्थ हूँ, और अपनी पहनी हुई धोती मुझे दे रहे हैं पहनने के लिए। मन जो भूत है बिल्कुल, मन कहाँ कब पहुँच जाए। इतनी ऊंची स्थिति की भगवान बात करते हैं रोजाना, और फिर भी दिमाग में कूड़ा प्रकट हो गया कि पोद्दार जी तो वैश्य कुल के हैं। अब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, ये क्या 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 सोचा होगा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ये वैश्य कुल के हैं, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मिश्र हूँ, और ये अपना पहनी हुई धोती मुझे दे रहे हैं। अब मना तो कर नहीं सकता, हाथ में तो लेना पड़ेगा, लेकिन पहनूंगा नहीं मैं इसको। हाथ में धोती ले लिया, और श्री पोद्दार जी ने कहा कि मैंने एक बार पहना था, अब मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा है नहीं कि तुमको मैं दूं, इसलिए तुम यही पहन लेना। अब मन में सोचा कि पहनूंगा नहीं। बस भाई जी के जाते ही चित्रपट में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले क्या सोच रहे हो तुम? राधा बाबा ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ, आपसे कुछ छिपा तो है नहीं। बोले सावधान, बड़ी भारी गलती करने जा रहे हो। ये जो तुम पोद्दार जी के द्वारा दिए हुए इस प्रेम की प्रसादी को वापस दे दिए, तो उनके द्वारा प्राप्त जितनी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं वे सब साथ में चली जाएंगी। तुम कंगाल हो जाओगे। जितने माला माल बने हो ना तुम भक्ति के धन के द्वारा, वो सब धन चला जाएगा, तुम बिल्कुल दरिद्र हो जाओगे। गलती मत कर देना ये। बोले ठीक है प्रभु, मुझसे भूल होने जा रही थी, लेकिन आपने संभाल लिया मुझको। अब आप समझिए कि गुरु की जाति को नहीं देखना चाहिए, गुरु की भक्ति को देखना चाहिए। यदि मीरा जी जाति देखती तो गुरुदेव उनके शरीर से चर्मकार थे, लेकिन मीरा जी ने अपने गुरुदेव रैदास को कभी चर्मकार के रूप में नहीं देखा। उन्होंने तो महान गुरुदेव के रूप में देखा, और गुरु की कृपा को जीवन भर गाती रही। महाराज पोद्दार जी के प्रति समर्पित थे राधा बाबा, फिर भी ऐसी गलती होने जा रही थी, तो कन्हैया ने संभाल लिया। क्योंकि ठाकुर जी करम सदा तेहि के रखवारी, जिम्मे बालक ही राख महतारी। अपने भक्त को पग पग पर संभालते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि श्री पोद्दार जी महाराज की अनंत महिमा को ठाकुर जी जानते थे। श्री राधा बाबा भी कहते थे मैं पूरी महिमा उनकी नहीं जान पाया। चिम्मनलाल गोस्वामी कहते थे अनंत महिमामय हैं, नहीं जान पाया। अब स्वयं कृष्ण उनसे बताते, राधा बाबा